गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बेसिक इंग्लिश का सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है हैज यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान देने की प्रयास करें तो यहाँ पे यू के साथ ना हैज का यूज किया गया है, जो कि गलत है। ये आप भी जानते होंगे कि यू के साथ हैज का यूज नहीं, बल्कि यू के साथ ना हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है? हैव, HAVE। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि ही हैव वेटेड फॉर मी। ये आपने प्रश्न देखा तो इसमें आपने देखा कि ही के साथ हैव का यूज किया गया, जो कि गलत है। ही, सी, इट और नेम जो होता है ना, उस सब के साथ हैज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हैज होगा। हमने बोला कि ही, कोई भी सी, इट और नेम के साथ किसका यूज होता है? ही, सी, इट या नेम के साथ हैज का यूज होता है, इसीलिए ना हैज का यूज होगा। अच्छा, बाकी जितने भी आई, बी, यू और दे नजर आ जाए, आई, बी, यू और दे, इस सब के साथ ना हैव का यूज होता है, HAVE, ठीक है। आगे समझिएगा, लिखा हुआ है सी के साथ, फिर यहाँ पे हैव का यूज किया, गलत हो जाएगा। सी के साथ हैव का यूज नहीं बल्कि हैज का यूज होता है, तो हो जाएगा सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। वह अपना काम समाप्त कर चुकी है। आगे देखिएगा, सी के अनुसार ही ना यहाँ पे हर का यूज किया गया। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हीज होता, ठीक है। यहाँ पे सी है इसलिए यहाँ पे हर है। हर है क्या? हर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? यह एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न लिखा हुआ दे हैज स्टेड इन अ होटल, ठीक है। अब बताते हैं हम आपको स्टे का में और लिव में क्या अंतर है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, इसमें गलती कहाँ पे है? आपको एक चीज समझ में आया होगा, मैंने बताया कि दे के साथ ना हैव का यूज होता है। यहाँ पे दे के साथ हैज का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं बल्कि हैव होगा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि स्टे और लिव में क्या अंतर है? देखिए, यदि हम कहीं भी ना थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहाँ? यदि हम कहीं भी ना थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ना, तो स्टे का यूज होता है, ठीक है। तो कोई भी एक चीज बताइए, होटल में थोड़ी ही देर के लिए रुकेगा ना, इसलिए यहाँ पे स्टे का यूज हुआ। अच्छा, इसे होटल नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे होटेल पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? होटेल। इसे होटेल पढ़ते हैं, होटेल, ठीक है। इसे होटेल पढ़ते हैं। होटेल में लिख देता हूँ इसे हो, ठीक है। होटेल ला टेल, होटेल। इसे होटल नहीं पढ़ के बल्कि इसे क्या पढ़ेंगे? होटल पढ़ेंगे। क्लियर है? आई स्पीक्स। अब ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज आपको कहना चाहता हूँ कि ही, सी, इट या नेम के साथ ना एस या ES का यूज होता है, ठीक है ना। और इसके साथ आई, बी, यू, दे के साथ एस या ES का यूज नहीं होता है। ही, सी, इट या नेम के साथ V5 का यूज होता है, और आई, बी, यू, दे के साथ ना V1 का यूज होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आई के साथ स्पीक्स लगा हुआ है, जबकि मैंने बोला कि आई के साथ ना क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ ना V1 लगता है, V1 लगता है, इसलिए यहाँ पे स्पीक्स से एस हट जाएगा। एस क्या हो जाएगा? एस को हटा दीजिए, आप एस को हटा दीजिए। आप एस को हटा के क्या कर दिया? आई के साथ स्पीक। आई के साथ V1 का यूज होता है, इसलिए स्पीक। आगे लिखा हुआ आई स्पीक तेलुगु एट होम। मैं घर पर तेलुगु बोलता हूँ। ध्यान दीजिएगा, वी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह में चाय पीते हैं। तो कोई भी सुबह में चाय पीता है ना, इसका मतलब वो आदत है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ना हैबिट को बता रहा है, और हैबिट वाले सेंटेंस ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी के साथ ना आप देख सकते हैं बी के साथ V1 का यूज होता है, और यहाँ पे ड्रिंक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना बी के साथ ड्रिंक्स का यूज नहीं होगा, बल्कि बी के साथ कौन सा वर्ड का यूज होगा? ड्रिंक का, DRINK की। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम आते हैं अगले स्लाइड पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमने बताया कि आई, बी, यू, ठीक है, आई, बी, यू और दे, और क्या होते हैं? दे। ये सभी के साथ ना, ये सभी के साथ डू का यूज होता है, जबकि ही, सी, इट और नेम, कहीं पे भी ही, सी, इट या नेम लिख जाए ना, तो वैसे में ना सिंगुलर वर्ड, सॉरी, उसके साथ ना डज का यूज होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ बी डज नॉट प्ले चेस। हम लोग चेस नहीं खेलते, यानी कि मनुष्य का ये भी आदत का दर्शाया हुआ है,
कोई चेस नहीं खेलते, यानी चेस खेलने का आदत नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो बी के साथ डज का यूज होता है, क्या देखेंगे, बी के साथ ना डू का यूज होता है। बी के साथ किसका यूज होता है, डू का। इसलिए ना यहाँ पे डज के जगह पे ना डू का यूज होगा, डी और डू। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है ही गो टू दिल्ली एवरी संडे। वह प्रत्येक संडे को दिल्ली जाता है। इसमें गलती बता सकते हैं आपकी, कहाँ पे गलती लिखा हुआ है, हम बताते हैं। ही के साथ ना डज का यूज होता है, इसलिए ना सॉरी ही के साथ यहाँ पे गो लगा हुआ। तो हमने आपको बताया था ही सी टी एन एम के साथ ना V5 का यूज होता है। V5 का मतलब जिस वर्ड में एस या ES लगा हुआ रहे, ठीक है। और आई बी यू अदे के साथ ना V1 का यूज होता है। तो ही के साथ ना ही के साथ किसका यूज होगा, ACIS का। इसलिए गो का ACIS फॉर्म क्या होगा, गो में ES लगाते हैं तो हो जाएगा गोज। तो हो जाएगा ही गोज टू दिल्ली एवरी ईयर। वह प्रत्येक साल दिल्ली जाता है, यानी प्रत्येक साल दिल्ली जाता है, यानी उसका प्रत्येक साल जाने का रूटीन है। इसलिए यह जो सेंटेंस है ना रूटीन को बताता है। रूटीन वाले सेंटेंस ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है जी। अगला आइएगा, इस प्रश्न को पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ मिस रूपा एंजॉय टीचिंग। यहाँ पे मिस रूपा को टीचिंग पसंद है, ठीक है, या टीचिंग करना वह एंजॉय करती है, यानी कि ये भी उसकी आदत है, ये भी टीचिंग करना, ये भी क्या है, ये आदत दर्शा रहा है। तो मिस रूपा जो है ना एक ही नेम है और एक लड़की का नाम है। जब कोई भी नेम होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंजॉय में ना एस लगा दीजिए तो हो जाएगा एंजॉय जो है V5 हो गया, ठीक है। तब V5 क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। समझ में आ रहा है जी, आगे समझिएगा। आगे अगला प्रश्न, आप इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कुमारी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। कुमारी मेरा फीलिंग्स को समझने का प्रयास नहीं करती है, ठीक है। माई फीलिंग्स किसका फीलिंग है, मेरा फीलिंग। तब फीलिंग नाउन होगा, फीलिंग पर मेरा अधिकार है, इसलिए माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है यहाँ पे, माई ना यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरी बात, कुमारी जो है कोई लड़की है, तो कोई भी लड़की का नेम होता है सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर रहता है तो क्या लगता है, डज लगेगा। इसलिए यहाँ पे डोंट के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे डोंट के जगह पे ना डजंट होगा, DOESNT, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना, बोलिए हाँ या ना, DOESNT। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है द स्काई अपीयर डार्क टुडे। आज आकाश सिंगुलर है, और जितने भी सिंगुलर रहते हैं ना उसके साथ सिंगुलर भाव लगता है। और सिंगुलर कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें एस या एस लगता है, इसलिए अपीयर में ना आप एस लगा दीजिए तो हो गया अपीयर्स। जैसे ही एस या एस लग जाता है ना तो वो सिंगुलर भाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भाव में एस लगाने से क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है जी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। स्काई दुनिया में स्काई के पहले न दा लगाते हैं, क्योंकि आकाश तो एक ही गुना आकाश है, इसीलिए। आगे समझते हैं। दे गोज टू द चर्च एवरी संडे। वह प्रत्येक संडे को चर्च जाती है, यानी उसका प्रत्येक संडे को जाना क्या है, हैबिट है या फिर उसका रूटीन है। उसका क्या है, रूटीन है। रूटीन को कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं जी, इसलिए ना इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भाव लगा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दे के साथ किसका यूज होता है, आप ध्यान दीजिए। दे के साथ ना V1 का यूज होता है, इसलिए दे के साथ ना गोज का यूज नहीं होगा भाई साहब, दे के साथ ना यहाँ पर गो का यूज होगा। समझ रहे हैं ना, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसमें लिखा हुआ दे गोज टू द चर्च एवरी संडे। मैंने इस प्रश्न को अभी करवाया है ना, ठीक है। बुक्स गिव्स अस, एक प्रश्न पर ही इसमें लिखा हुआ बुक्स गिव्स अस नॉलेज एंड विजडम। किताबें हमें क्या देती है, तो किताबें जो है ना हमें, इसमें लिखा हुआ बुक्स गिव्स अस नॉलेज एंड विजडम। किताबें हमें ज्ञान और बुद्धि देती है, ठीक है, बुद्धिमत्ता देती है। आप अगर यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बुक्स जो है ना प्लूरल है। बुक्स क्या है, ये प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है, लेकिन यह सिंगुलर है। कैसे, जो एस या एस वाला जो भाव होते हैं ना वो सिंगुलर भाव होते हैं। वो भाव कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो गिव्स यहाँ पे सिंगुलर है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, इसको आपको क्या करना, हटा देना। तो गिव्स के जगह पे किसका यूज होगा, गिव का।
तो हो जाएगा हमारा आंसर बुक्स गिव अस नॉलेज। ठीक है, बुक्स गिव अप नॉलेज, नॉलेज एंड विस्डम। क्लियर है ना। अगला प्रश्न आते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चिल्ड्रेन लव्स प्लेइंग एंड ईटिंग। बच्चों को खेलना और खाना पसंद है। बच्चों को खेलना और खाना पसंद है। अगर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ चिल्ड्रन, जो चाइल्ड का प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन इसका प्लूरल होता है। अगर प्लूरल है तो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पे देखें तो वर्ब में ACIS लगाया हुआ, और ACIS वाला सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, लव्स के जगह पर लव वर्ड का यूज होगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, द स्टार्स ट्विंकल्स एट नाइट। तारे रात में चिमचिमाते हैं, चमचमाते हैं या टिमटिमाते हैं। समझिएगा इसको। स्टार्स के पहले आर्टिकल द लगता है। जितने भी खगोलीय पिंड है, माने जो भी अंतरिक्ष की चीज है उसके पहले द लग आते हैं। ठीक है, इसलिए द अर्थ द मून बोलते हैं। यहाँ पे स्टार्स है। अगर स्टार की बात होता तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्स है। स्टार्स प्लूरल हो गए तो हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पे ACS वाला मैंने आपको बताया ना कि जिस वर्ब में ACS लगा हुआ रहता है सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे ट्विंकल्स लगा हुआ है। ट्विंकल्स कैसा हो गया, ACIS लगाने से सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगेगा। तो इसका प्लूरल वर्ब क्या होगा, इसमें से एस को हटा देंगे तो हो जाएगा TWINKLE। ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्विंकल हो गया V1। V1 क्या होते हैं, V1 प्लूरल होते। तो हमारा हो गया ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा है। आगे समझिएगा। इसमें लिखा हुआ नारकोटिक ड्रग्स स्पॉइल्स आवर हेल्थ। ठीक है, जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं हमारे स्वास्थ्य को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं। हेल्थ जो है ना वो नाउन है। हेल्थ क्या है, जिस वर्ड के अंत में TH होता है ना वह नाउन होता है। किसका हेल्थ, हमारा हेल्थ। हेल्थ पर किसका अधिकार, हमारा अधिकार। इसलिए आवर जो है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। समझते हैं। नारकोटिक ड्रग्स लिखा हुआ जिसमें ड्रग्स नाउन है, इसके पहले नारकोटिक जो है ना वो एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये जो वर्ब है ना, वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना वो नाउन बनता है, इसलिए एडजेक्टिव ना बन के नाउन बनेगा। तो नाउन में ACS लगा हुआ है, इसलिए नाउन ना हमारा प्लूरल हो गया, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए ना S को हटाना होगा, तो हो जाएगा स्पॉइल हो जाएगा। तो हमारा पूरा आंसर क्या हो गया, नारकोटिक ड्रग्स स्पॉइल आवर हेल्थ। नारकोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। उम्मीद है देवी और सज्जनों कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।